यहां आने से इंसान को अपने बारे में और इंसानियत के बारे में, सबको बनाने वाले के बारे में पता चलता है। जब तक इंसान इंसानियत को नहीं समझता, तब तक वो मालिक से दूर है, वो आत्मिक शांति से दूर है, वो व्याकुल, परेशान, गमगीन, बीमारी से ग्रस्त, चिंताओं से त्रस्त इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप बेफिक्री की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करके देखो। सत्संग में सिखाया जाता है ईश्वर का नाम, सत्संग में सिखाया जाता है असलियत, अमलियत के बारे में। सत्संग में काटे जाते हैं जन्मों जन्मों के पाप, सत्संग से दूर होते हैं दुख, दर्द, परेशानियां, टेंशन। सच्ची श्रद्धा भावना से अगर कोई सत्संग सुनता है तो उसके अंतःकरण में बदलाव आ जाता है। आज का दौर, आज का समय कलयुग का घोर समय है। इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस स्वार्थी युग में रिश्ते नाते भी स्वार्थ की वजह से पिस गए हैं, टूट रहे हैं। तो इस स्वार्थी युग से बचने का एकमात्र उपाय है, आप सुमरन करें और सेवा करें। परहित परमार्थ, अपने लिए पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, पर हमारे धर्मों में एक बात कही गई है। हिंदू धर्म में कहा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। सिख धर्म में मांस को सबसे बड़ा कहा गया। इस्लाम धर्म में आदमी को बड़ा बताया है, और यहां तक लिखा है कि फरिश्तों से मालिक ने इसको सजदा करवाया। जरा बताइए, ऐसा कौन सा अलग कार्य आप कर रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? खाना इंसान खाते हैं, पशु परिंदे भी खाते हैं। फर्क इतना है, इंसान जब चाहे खा सकता है या टाइमिंग रखता है,
और पशु को जब मिल जाए वो तब खा लेता है। पर दोनों का उद्देश्य अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत इकट्ठी करना। बाल बच्चे इंसानों के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, पशु पक्षी परिंदे भी बनाते हैं। बल्कि इंसान का जीते जी मलमूत्र संभालने में बहुत परेशानियां आ रही हैं, जबकि पशुओं का मलमूत्र खाद के काम आता है, उसका फायदा लिया जाता है। और मरने के बाद भी पशुओं की हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। पर इंसान का ना तो जीते जी ये साजो सामान काम आया और मरनोपरांत, बल्कि हड्डियां संभालने में ही जुत्तम पेल हो जाती है। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ कहां है? किस मायने में कहें कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है? एक ही तरीका है, एक ही काम है जो इंसान करता है, पशु पक्षी परिंदे नहीं कर सकते। और वो कार्य है प्रभु का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना। ये पशु पक्षी परिंदे चाह के भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और प्रभु के नाम से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। पशु पक्षी परिंदे भक्ति करते हैं काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की, लेकिन मनुष्य को यह हक है कि वो भगवान की भक्ति करे और अपने अंदर आत्मबल, रूहानी ताकत पैदा करे, जिसके द्वारा खुद का भला, परिवार का और समाज का भला मनुष्य कर सकता है। जबकि जानवर तो बात बात पे झगड़ा करते हैं। पर आजकल उल्टा भी हुआ पड़ा है। कई जगहों पे जानवर बड़े प्यार से रहते हैं और मनुष्य जानवर बन के झगड़ा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। कई बार हम बातें सुनते हैं कि झगड़ा हुआ किस बात से, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं निकलती। पारा चढ़ गया दोनों का, और जब पारा चढ़ जाता है तो टकराए बिना नीचे नहीं आता। कई बार आप कहते हैं कि मुझे बुलाओ मत, क्योंकि पारा चढ़ा हुआ है। अच्छा है, सुमरण कर लो, एकांत में लेट जाओ 5-7 मिनट, पारा डाउन हो जाता है। पर उस समय अगर कोई छेड़ दे तो ना तो उसकी खैर और ना खुद की खैर, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अपने आप पे कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो उसका एक ही तरीका है, आत्मबल को बढ़ाओ। और आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। रोटी खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। रोटी खाने के लिए तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, हजम करो, टाइम लगता है। पर प्रभु का नाम एक बार आपने ले लिया तो जीभा से, ख्यालों से जाप करते जाओ,
ना कुछ तोड़ना ना कुछ लगाना, बस राम का नाम आप लेते रहो और खुशियों से झोलियां भरती जाएंगी। फकीर वचन करते हैं और जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं रहती। कि इस कलयुग में सेवा और सुमरन पक्के तौर पे अगर आप करते हैं तो खुशियां आगे पीछे घूमती हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख और आत्मिक सुख। एक भी इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा जो ये इच्छा ना रखता हो। हर इंसान को सुख चाहिए, पर क्या चाहत चाहने से पूरी हो जाती है? जी नहीं। इच्छा रखना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे पूरा करना चाहते हो तो विधि के अनुसार ही इच्छा पूरी होती है। आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, आप आत्मिक शांति चाहते हो, शारीरिक पारिवारिक सुख चाहते हो, अगर आपको एक ही उपाय बताएं कितना आसान है। और यही नहीं, आपके आने वाले गम दुख दर्द चिंताएं, आपकी आने वाली परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं, वो एकमात्र तरीका है नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप कहीं घूम रहे हो, पैरों से चलते रहिए, आंखों से देखते रहिए। ये जीवा तो फ्री है, इससे सुमरन करते रहिए। अगर जीवा को भी तकलीफ नहीं देनी तो ख्यालों से सही, पर आप तो घूमते घूमते जिस पे निगाह पड़ती है उसका बेड़ा तबाह करने की सोचते हैं। कोई पड़ोसी गाड़ी से लेके निकल गया, अच्छा ये गाड़ियों पे और मैं पैदल। पड़ोसी के अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहने हैं, कैसे पहन के आया है, सारा दिन ठगी मारता, पहने ही है भाई। तू ठगी नहीं मारता, बढ़िया है। अगर कोई मारता है तो भगवान को फिक्र, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई। पर ना जी, खेतों में घूम रहा है, पड़ोसी की फसल अच्छी, अच्छा कहता, अच्छा हे भगवान मैंने भी बीज वैसे ही डाला है, मेरी अच्छी नहीं इसकी अच्छी है, तू ऐसे कर ओले ही डाल दे, मैं तो सार लूंगा पर ये ना अच्छी ले जाएगी। दुकानदार का भी यही हाल, एक के लाइनें लगी हुई हैं और एक मक्खियां मार रहा है। बजाय खुद के मांगने के वो दूसरी तरीके से मांगता है। ईश्वर इसके लाइनें लगी हुई हैं और मेरे कोई ग्राहक ही नहीं आया, कोई बात नहीं मैं भूखा रह लूंगा पर इसके आग लगा दी। ये नहीं मांगता कि मेरे भी लाइनें लग जाएं, ईश्वर मुझे भी ताकत दे, मेरे पे भी कृपा कर। आज ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को सुखी देख के। किसी को हंसता देख लिया तो चेहरे पे तरेड़ें पड़ जाती,
किसी को अच्छा खाते देख लिया तो पेट में दर्द होने लग जाता है। किसी के अच्छे मकान बने हुए हैं तो गड़बड़। यानी अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से लोग ज्यादा दुखी हैं। कोई सुखी है, उसको देख के सुखी हो जाओ तो अच्छा है। वरना पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया कर दे। आपके कहने से किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप ही तड़पते रहते हैं, आप ही बेचैन रहते हैं। इसलिए दूसरों को सुखी देख के जो उसमें शामिल हो जाता है वो और सुखी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को दुखी देख के खुश होने वाला शैतान होता है, इंसान नहीं। कामना कीजिए सुख की, पर दूसरों के सुख से अपने आप को तकलीफ महसूस मत कीजिए। आज के दौर में लोग बड़े छली कपटी हो गए हैं। एज ए गुरु, एज ए संत हम जो देखते हैं तो कोई ही मिलता है जो सच का पुजारी है, कोई ही मिलता है जो राम नाम का प्रहरी है कि मैंने सुमरण करना ही है, भक्ति करनी ही है। क्योंकि पूरी जनसंख्या में अगर करोड़ भी है तो बहुत कम है, वो कोई में ही आ गया। तो ऐसे दौर में यहां लोग गप मारते हैं कदम कदम पे। वैसे मालिक ने किया नहीं। कई बार कई बच्चे कहते होते हैं कि अगर बॉडी के पार्ट खुलते होते या पता चलता होता बड़ा अच्छा लगता। आज के दौर में अगर कुछ ऐसा होता, उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा होता कि आदमी के माथे पे सायरन बजने लगता जब भी वो झूठ बोलता, तो जरा सोचिए, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज ना सुनाई देती, इतने सायरन बजते। क्योंकि कदम कदम पे झूठ बोलना आदमी की फितरत तो हो ही गई है। चलते चलते झूठ बोलते हैं, सामने बैठ के झूठ बोलते हैं। एज ए गुरु, एज ए संत जब हम देखते हैं बड़ा दुख लगता है। ऐसे ऐसे भक्त भी हुआ करते जिनकी रुचि होती थी रूहानियत में, सूफियत में, पर ईर्ष्यावश मन के हाथों मजबूर होके वो छलिया बन गए। परमपिता ने एक भजन लिखा है, छलिया रे मन छलिया रे, जे नाम जपन्ना देता है मन छलिया रे। इस जैसा छलिया तो कोई दूसरा है ही नहीं। आदमी इतना सफाई से गप मारता है, इतना सफाई से छल करता है, सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं। हमने सत्संगियों को आपको कहा कि जब भी आपस में मिलो तो जरूर पूछा करो, तेरा सुमरन कैसा है, तेरा मालिक से प्यार कैसा है, सेवा करते हो कि नहीं। ये पूछने में शर्म आती है। और पूछते क्या है, सुना तेरा क्या हाल चाल है भाई। अगर सामने वाला कह दे मेरा तो मंदा हाल है, तो क्या आप ठीक कर दोगे? नहीं।
और सामने वाला ये कह दे कि मजे ले रहा हूं, मेरी तो कांटो फुल्ला दे घेर दिए, फिर आपके पिस्सू पड़ जाते हैं, इसकी कांटो फूलों पे और मेरे वाली कांटों पे, ये चक्कर क्या है? कोई खुश तो होते ही नहीं आप। और अगर आप फकीर की बात मान के पूछो, आज सुमरन किया, तो वो पलट के पूछेगा तूने किया, तो नेचुरली शर्म आएगी, यार कर ले, थोड़ा कर ले, बताने के काबिल तो बनेंगे, चाहे 5 मिनट ही कर लिया। ये तो कह सकेंगे हाँ मैंने किया, तो कम से कम 5 मिनट तो कर लिया, चाहे शर्म की वजह से किया, और उसका फायदा सीधा सीधा आपको होने वाला, पड़ोसी को नहीं। फिर आप पूछते मालिक से प्यार कैसा है, फिर मन पे लानत पड़ेगी, यार मैं इससे तो पूछ रहा हूं, सामने वाले कहेगा मेरा तो बढ़िया, तेरा। अब अगर मारेगा झूठ तो मालिक के पड़ेंगे जूत, अगर बोलेगा सच तो भांबड़ जाएगा मच, क्योंकि अगर प्यार की जगह कुछ भी नहीं है तो बोल नहीं सकता। शायद इसलिए आप एक दूसरे से कम ही पूछते हैं, पूछते होंगे, नियम बनाया होगा कईयों ने, लेकिन हाथ खड़ा करें तो फिर बात वहीं पे आएगी। बहुत कम ही लोग होंगे, हाँ देखिए बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से पूछते हैं सुना तेरा सुमरण कैसा। मतलब अगर यहां माने हाथ नीचे कर लो, लाखों लोग हैं तो उसमें 100 सैकड़ों की गिनती होगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना। हैरानी की बात है, सारे सत्संगी गुरु को मानता हूं, गुरु की नहीं मानता। आगे ना बात, छोटी सी बात है कि जब मिलो तो ये पूछना ही पूछना है, एक बार, सारा दिन तो नहीं पूछते रहना, कम से कम एक बार सुबह सवेरे, बहुत कम है। और फिर पूछो भाई सेवा करता है कि नहीं, अब नहीं करता तो यही कहेगा भाई नहीं मैं नहीं करता, तो सामने वाला करता तो क्या मैं तो करता हूं, भाई तू भी किया कर। तो शायद उसकी रोज रोज सुन सुन के आप भी कहीं ना कहीं सेवा कर बैठो और अनजाने में मालिक की रहमत से झोलियां भर बैठो, क्या नुकसान है भाई। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जरूर पूछा करो, बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि फायदा आपका होने वाला है। बना बनाया सुमन बनता है, देखो करना ही पड़ेगा 5-4 मिनट बताने के लिए, थोड़ी सेवा करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगला पूछेगा। प्यार नहीं है तो भी मालिक से प्यार में बैठना ही पड़ेगा।